लेट्स गो टू पुरी विथ मी। लगभग कुछ 1-1.5 महीने पहले की बात है जब मैं पुरी गई थी। वहाँ मैंने बहुत मज़े किए, बहुत इन्जॉय किया, जगन्नाथ जी को देखा। तो बात कुछ ऐसी थी, हमारी जर्नी आसमान में हल्के हल्के बादल और खिली हुई थोड़ी थोड़ी धूप के साथ शुरू हुई। दोपहर के समय हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया और जाते जाते हमने बहुत सारी जगह भी देखी, जिसमें से ये सोनपुर का, हमारे उड़िया में बोलते हैं पापक्षय घाट, वहाँ पे भी हम गए और वहाँ इतना सुंदर नज़ारा था, आप लोग तो देख ही सकते हो ना। और वहाँ दूसरे तरफ घाट के एक जगन्नाथ जी का टेम्पल था, जहाँ का आप आर्किटेक्चर खुद ही देख सकते हैं, कितना सुंदर और मनमोहक है। यहाँ पर जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद मन में आध्यात्मिक भावना जागृत हो रहा था। घाट के यहाँ तो ज़्यादा लोग नहीं थे, पर मंदिर में कुछ लोग थे, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। और थोड़ा सा इधर जो परिक्रमा करते हैं वो करने के बाद हम निकल गए। तो बीच में एक जो ब्रिज होता है ना, मुझे इतना सुंदर लगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये भी वीडियो में ले आते हैं। संगीत के मधुर ध्वनि के साथ हमने ट्रिप का आनंद लिया और उसे उपभोग किया। मध्य रात्रि के अंधकार में हम पुरी पहुँचे और रात को भी श्री जगन्नाथ जी का टेम्पल बहुत ही मनमोहक और सुंदर था। अगले ही सुबह हम पुरी सी बीच के लिए निकले, जिसका प्राकृतिक दृश्य कुछ इस प्रकार था जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। समुद्र में बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। उसके बाद हम स्नान करके पुरी मंदिर पहुँचे, दर्शन करे श्री जगन्नाथ जी को। और वहाँ पे ना, जब हम यहाँ जा रहे थे तो बारिश हो गई थोड़ी देर, तो हमको ना इंतज़ार करना पड़ा थोड़ी देर। फिर हमने श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया और थोड़ी देर वहाँ रुक के घूमे और चले गए। नेक्स्ट हमारा स्पॉट था ये चंद्रभागा नदी, जहाँ कुछ इस प्रकार प्राकृतिक दृश्य है, बहुत ही सुंदर और बड़ी बड़ी लहरों के साथ, आप जैसे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। कोई मतलब अगर शांति ढूंढने जाएगा ना, यहाँ पे वो बैठेगा, लहरों की सुंदर जो ध्वनि है उसको सुनते सुनते आराम से वो चिंता मुक्त होकर बैठेगा। नेक्स्ट हम पहुँचे कोणार्क में, जहाँ मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ही शूट कर पाई हूँ बाकी जगह की मतलब कंपैरिजन में। एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, जब हम पहले दिन आए थे तो हम बहुत सारे मंदिर भी 2-4 मंदिर तो घूम के ही आए हैं, बट मैंने उसको नहीं दिखाया है। एक मंदिर हम गए थे जो मुझे याद है, वो है जैसे हमारे संबलपुर में है समलेश्वरी मंदिर, वैसे ही सोनपुर का एक मंदिर है सुरेश्वरी मंदिर, वहाँ भी हम गए थे, पर वहाँ मैं शूट नहीं कर पाई थी। बात करें हम अगर कोणार्क की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना स्वच्छता मेंटेन किया गया है, कितना सुंदर है, और एक्चुअली ऐसा ही करना चाहिए। और वहाँ पे आपने देखा कि अर्क क्षेत्र भी लिखा हुआ था, जनरल नॉलेज है सो याद कर लेना। वैसे आप जैसे देख ही सकते हैं कि हर चारों तरफ मतलब पेड़ पौधे से यहाँ के प्राकृतिक जो परिवेश है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया और अट्रैक्टिव किया गया है। उसका साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान दिया गया है। ये मैंने एक पेड़ नोटिस किया जिसका फूल ना बहुत ही सुंदर था। जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंचते जा रहे थे, मंदिर का सुंदरता और भी ज़्यादा निखर के आ रहा था। वैसे तो ये सब पत्थर का बना है, तो सोचो कितना ब्यूटीफुल लग रहा होगा रियल में। मंदिर का कारुकार्य और प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही मनमोहक, सुंदर और आकर्षणीय था। यहाँ लोग बहुत ही उत्साह के साथ देखने आ रहे थे यहाँ का सुंदर कला और स्थापत्य। मंदिर के चारों ओर को विभिन्न सुगंधित फूल के पौधों से सजाया गया है और उसको और आकर्षित किया गया है। मंदिर तो है ही सुंदर, उसका परिसर भी बहुत ही सुंदर था। अगर हम इसके कारुकार्य को देखेंगे तो कोई भी चकित और आश्चर्य ज़रूर होगा कि इसको बनाया कैसे होगा।
और कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में और इतना सुंदर बनाने में। यहाँ पर पत्थर से बने बहुत सारी मूर्तियाँ जैसे कि बाघ, भालू, सींग, नर्तकी और कई सारी पशु पक्षियों की मूर्तियाँ हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रथ का जो पत्थर से बना पहिया है बोलते हैं, इसमें आप टाइम का भी जो ज्ञान है ना वो ले सकते हो। इसमें आप टाइम जान सकते हो, एक टाइप का घड़ी है हमारा। यहाँ अगर कोई घूमना चाहे तो आराम से 2-3-4 घंटे आराम से घूम सकता है। इतना सुंदर जगह है, इतने सुंदर वातावरण है। मंदिर के परिवेश और मंदिर के कारुकार्य का मन भर कर उपभोग करने के बाद मंदिर के दूसरी साइड में जो है लंबी कतारों में लगी हुई मीना बाज़ार का एक इंसान 1-1.5 घंटे तक आराम से बिना थके उपभोग कर सकता है। वहाँ घूम सकता है, खरीदारी कर सकता है, जिसको जो चाहिए वो खरीद सकता है। खाना पीना सब मिलेगा उधर, आप आराम से घूम फिर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें ख़राब भी हो चुकी हैं, तो यहाँ पे रिपेयरिंग का काम भी चल रहा था इसको और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। रात में हमने यहीं चंद्रभागा में रुकने का निर्णय किया और शाम को चंद्रभागा का ये जो है नदी, यहाँ पे हम आराम से देखते देखते, रात की चांदनी रात थी, उसको एंजॉय करते करते आराम से 2-3 घंटे तो बिताए होंगे, क्योंकि कोई था ही नहीं वहाँ पे। आप आराम से घूम फिर सकते हो, कोई भी नहीं था। बिल्कुल आप जैसे देख सकते हो ना कि कोई भी कुछ भी नहीं है। 2-4 दुकानें थी वैसे कुछ खरीदारी करने की। अगली सुबह फिर हम थोड़ा सा बीच साइड में एंजॉय करने गए। रात में जैसे खाली था, सुबह थोड़े कुछ लोग थे एंजॉय कर रहे थे। अब असली प्रॉब्लम होता है शुरू, जब यहाँ से हम पैकिंग करने गए निकलने के लिए यहाँ से भुवनेश्वर की ओर। क्या बारिश शुरू हुई है और उस दिन भर मतलब बारिश इतना हुई है क्या बताएं। लिंगराज मंदिर गए थे, वहाँ बारिश हुई थी और कुछ जगह 1-2 गए थे, वहाँ बारिश हुई थी। फिर हम नंदनकानन गए भुवनेश्वर जब पहुँचे, तो वहाँ जाके ये आप जैसे देख सकते हो बारिश में हम एक छाता पकड़े हुए हैं और सब जानवरों को ढूंढ ढूंढ के देखना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही थी और जैसे कि कुछ दिख भी नहीं रहा था अच्छे से। और जैसे कि आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट एरिया टाइप है, तो वैसे भी थोड़ा सा क्या बोलते अंधेरा भी था, तो पता ही नहीं चल रहा था अच्छे से कि किधर जाना है, क्या दिख रहा है। और ये पेड़ मैंने नोटिस किया है हर जगह है। वैसे अच्छा तो लग रहा था। और अगर मैं करूँ बात पक्षियों की, यहाँ पे बहुत सारे थे। मैंने बारिश की वजह से मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, कुछ शूट किया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और बहुत से मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बारिश की वजह से एक तो छाता पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में फ़ोन है, कब जूम करना पड़ रहा है, कभी क्या करना पड़ रहा है, मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो मुझसे जितना हुआ, ठीक है, मैंने उतना शूट किया है और आपको दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हो कुछ आपको चिड़िया पक्षी दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे, क्योंकि इतने मतलब वैसे तो अंधेरा ही था उस जगह, और उनका नेट भी मतलब जो जाली दिया हुआ था ना, वो इतना मतलब क्या पता नहीं उसमें दिख ही नहीं रहे थे। तो कुछ पक्षी बहुत छोटे छोटे थे, बहुत सारे थे। वैसे बहुत घूमे हम, लिटरली 8 से 12 बजे तक 3-4 घंटे तक हम तो लगभग घूमे, बहुत कुछ देखा, बहुत इन्जॉय किया वैसे। और पक्षी के ये मतलब जानवरों के लिए बहुत अच्छा जगह वैसे रखा गया है, बहुत सुंदर डेकोरेट ऐसे, मतलब इन्जॉय करे, वो बोर ना हो बेचारे, इसलिए बहुत ध्यान भी रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ पक्षियों को कांच के अंदर रखा गया था, तो बारिश में तो दिखने का चांस ही नहीं था भाई, दिखने का चांस ही नहीं था। कहीं एक कोने में होंगे, कैसे दिखेंगे। वैसे यहाँ का भी एनवायरनमेंट बहुत ही क्लीन नीट था और बहुत ही सुंदर था, आराम से लोग एंजॉय कर रहे थे। वैसे कैमरे में कैप्चर तो नहीं हो पाया है, पर बहुत सुंदर छोटी छोटी बहुत सी क्यूट चिड़िया भी थी वहाँ पे।
और जैसे कि आपको दिख रहा है समर, हिरन और मतलब क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, नेवला नेवला भी था, पर वो दिख ही नहीं रहा था कांच की वजह से, बारिश भी हो रही थी और अंधेरा भी था और तो दिख भी नहीं रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे समर है जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे शेर था। आपको जूम करके दिखाती हूँ, रुको। इस बारिश में बेचारे जानवर भी क्या करते, तो वो भी बैठ के आराम ही कर रहे थे यार, वो कहाँ घूमेंगे इतने बारिश में। वैसे जो चीज़ मैंने नोटिस करा वो है कि सब जानवर तो थे बट नॉट दैट इन ए बिग ह्यूज क्वांटिटी। ठीक है, कुछ एक दो, यहाँ पे तीन चार, ये सांबर, हिरन, ये सारे कुछ थे, बट शेर, हाथी, जिराफ, वो लोग तीन चार, एक दो, मतलब इतने ही थे, ज़्यादा नहीं थे। बट एक बात तो मानना पड़ेगा, जू वाला एरिया बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैप देख देख के आपको जगह ढूंढने पड़ेंगे, आपको जो जो भी एनिमल्स देखना है, जो भी आपको देखना है ना, वो आपको मैप में ढूंढ ढूंढ के जाना पड़ेगा। तो दैट क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड मतलब फन टाइप था यार। आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं जूम करना चाहती थी पर हो ही नहीं रहा था। कहीं पे थोड़ा सा मतलब पूंछ दिख रहा है, कहीं सर दिख रहा है, और ये देखो, ये सांप देखे नहीं गई थी, इतना बड़ा सांप। वैसे सांप लोग मुझे थोड़ा सा नहीं पसंद है, इसलिए ये लंबा था, सबसे बड़ा था, इसलिए एक दिखाया, और इसके बाद मैंने कोई सांप दिखाया ही नहीं क्योंकि मेरे को नहीं पसंद भाई ये सब। नेक्स्ट स्पॉट था हमारा कपिलास, और वहाँ भी झमाझम बारिश। ऊपर तक हम गाड़ी में आए थे, तो ऊपर तो वैसे बहुत ही फॉग भरा हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है। बंदर इतने थे भाई, अपना सामान आप छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते हो। और मंदिर भी मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी क्योंकि बारिश हो रहा था, और यहाँ पे ना एक्चुअली ज़्यादा ही कुछ बारिश हो रहा था, तो मैं मतलब नहीं फ़ोन लेके जा पाई। आप यहाँ पे नज़ारे देख सकते हो जब आप उतरोगे, कितना सुंदर, इतना सुंदर। आप रुक के ना आराम से एडमायर कर सकते हो इसको। ऊपर एकदम बिल्कुल फॉग से पूरा एरिया ढका हुआ है, नीचे से बादल ऊपर आ रहे हैं, एकदम कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी ऑफ नेचर जो होता है ना, यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करोगे, कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना, अच्छा लगा बुरा लगा कुछ भी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट में मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।